बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने भी ना मुकम्मल तौर पर जिद पकड़ ली है और हर किस्म के रद्द अमल को, जी हाँ, उसके आगे खड़े होने के लिए बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने से कहते हैं ना कमर कस ली है। और ये वजह दरअसल ये होती है कि जब अवाम का दिया हुआ एतमाद आपके पास हो ना, किसी इदारे का नहीं, जब अवाम का दिया हुआ आपके पास एतमाद हो तो फिर आप इसी तरीके से ही एक्ट करते हैं। अभी देख लें आप, 8 मार्च को अच्छी खासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर रियासती जबर और बर्बरियत की गई। कोई शक नहीं, जिले शाह शहीद हो गए और अब पीटीआई इसको 100% क्लेम कर रही है मुख्तलिफ एविडेंसेस के साथ, और प्रिंसिपल स्टांस भी इमरान खान साहब कल शेयर कर चुके हैं। और लेकिन अब बदल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये 2013 वाली नहीं है कि जैसी शेलिंग हुई थी ना पार्लियामेंट हाउस के बाहर तो पता ही नहीं चला था कि लोग कहाँ चले गए। अब ये वो बर्गर जमात नहीं रही और यही चैलेंज भी है आज लाहौर के अवाम के लिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल पर, इमरान खान साहब की इस कॉल पर, कि शायद इमरान खान साहब को थोड़ा सबक हासिल हो जाता कि भाई 8 तारीख को इस तरह रियासती जबर हुआ है, इस तरह रियासती दहशतगर्दी हुई है, इस तरीके से रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया है अवाम के ऊपर, शायद इमरान खान साहब थोड़े दिन लगाते थे। खान साहब ने कहा नहीं, अवाम का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है। तो खान साहब ने बहरहाल ऐलान कर दिया जी, आज फिर खान साहब रैली निकाल रहे हैं और अब देखते हैं लाहौर की आवाम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। वैसे ये तय है कि तारीख़ में किसी भी तहरीक ने अगर सबसे ज़्यादा ज़ोर पकड़ा, वज़न पकड़ा ना, तो उसमें लाहौर ने हमेशा किरदार अदा किया। ये तारीख़ है, ये तारीख़ है। 23 मार्च ले लें आप, पीपल्स पार्टी क्या की बुनियाद रखना, वो लाहौर से ले लें आप, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई लाहौर से। तो लाहौर मैटर्स ना, और लाहौर की आवाम ने बहुत कुछ देख भी लिया, बहुत कुछ सह भी लिया है, मौजूदा हालात भी इस तरह के, तो आज उनका रिस्पॉन्ड बड़ा मैटर करता है। तो ज़मान पाक से दाता साहब निकालने के लिए इमरान खान साहब ने रैली का सबसे पहले तो ये बात ऐलान कर दिया। उसका रूट भी आ गया। उसका रूट ये है कि ज़मान पाक से ये रैली निकलेगी दोपहर 2 बजे, इकबाल रोड यानी गढ़ी शाह बैक की तरफ से जाना है जी। गढ़ी शाह से ये रेलवे स्टेशन पहुंचेगी रैली, और रेलवे स्टेशन से ये ब्रांडस रोड जाएगी, रेलवे स्टेशन से ये ब्रांडथ रोड जाएगी और वहाँ से सर्कुलर रोड पूरी क्रॉस करते हुए, यानी इन्होंने पूरा वॉल सिटी 12 दरवाजे ये तमाम के तमाम इन्होंने क्लियर करने, पूरे करने जी। फिर शालम चौक पहुँचेगी, शालम चौक से उर्दू बाज़ार और फिर भाटी गेट से दाता साहब। ये रूट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया। अच्छा, अब इस रूट के रास्ते में कहीं PSL की कोई टीम नहीं है, यानी PC में ठहरी हुई ना टीमें, तो PC में पल कॉन्टिनेंटल से कजाफी स्टेडियम तक का कोई रूट इसमें ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मैच की राह में कोई हायल रुकावट को अपनी हायल करना चाह रही है। जरा बहुत गौर से सुनना ये टेक्निकल पॉइंट्स आपने। अच्छा जी, दूसरी तरफ DCO लाहौर जो है ना राफे हैदर, उन्होंने खुद फ़ोन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और उन्होंने तहरीक इंसाफ को आज की रैली निकालने से मना किया और उसकी इजाज़त देने से उन्होंने इनकार कर दिया राफे हैदर साहबा ने और माजरत कर लिया। वजह वो ये बता रही हैं कि PSL का मैच है और टीमों की आमदोरफ्त है, और जिसकी वजह से कल अहम और हसास दिन है और वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके बावजूद भी ये रैली निकाली तो दफ़ा 144 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लग जाएगी। लाहौर में दफ़ा 144 है, तो दफ़ा 144 का मतलब ये कि वही गो हेड पुलिस को जो 8 मार्च को मिला था, एक मुकम्मल प्लान और पैटर्न के साथ, एक मुकम्मल स्क्रिप्ट के साथ, सेम वही गो हेड। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुलिस ज़रा कंफर्म करें कि हमें पहले से पता था कि इन्होंने किसी मॉब को रिएक्ट करना है, एक बड़ा दिन है, यहां तक पुलिस वालों ने कहा। तो अब उनके पीछे कौन, तो मैं तो खैर कुछ भी नहीं जानता, लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें थी। तो सेम एक 144 का मतलब है कि पुलिस को फौरन लाइसेंस टू, हाँ जी, टीयर गैस, लाइसेंस टू जो वाटर कैनन, लाइसेंस टू लाठी चार्ज, और फिर जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ तोड़ना, जो कुछ भी चीज़ होगी उन तमाम की इजाज़त मिल जाएगी। तो बाकायदा तौर पर राफे हैदर साहब ने कहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रात की रिएक्शन है कि किसी किस्म का हमारे पूनम रैली हम इसको निकालेंगे। स्टांस उनका प्रिंसिपल है, कानूनी स्टांस है कि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुकी है 30 अप्रैल की अनाउंस हो चुकी है। उसके बाद किसी भी सियासी जमात को जलसे जुलूस रैली से मना नहीं किया जा सकता, ये कानून की रोज़ है। अब है संडे,
नहीं तो अगर वो मजीद तशरीह लेनी होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये मंडे के दिन रैली होती तो सुबह हाई कोर्ट से इजाज़त लेके बता दे कि जी इन्होंने फिर हमें ऐसा कहा है, तो ज़रा थोड़ी तशरीह करते। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस रैली को भरपूर तरीके से, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है ना, अभी वो भी बातें आपसे करते हैं, तो वो उसके बाद लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन आदमी है, जितना आप उस बंदे को रोकेंगे ये उतना ही खड़ा हो गया आएगा सामने। आप जिद बना रहे हैं ना, एक चीज़ को जिद बना रहे हैं, ख्वाहिश इंतजामिया की यही है कि इमरान खान कोई बेवकूफ़ी करें, कोई इश्तियाल में ऐसा कदम उठाएं, मगर इमरान खान साहब जिस तरीके से चल रहे हैं ना, जी हाँ, वो बहुत ही मेच्योर सियासतदान वाला है। इसीलिए उन्होंने 8 तारीख को फ़ौरन कहा, उन्होंने कहा नहीं इनकी नीयत मुझे समझ आ गई है कि मारने मुरने पे हमें, और ये किसी तरह ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि इलेक्शन किसी तरह मुलतवी हो जाए। तो ये होना चाहिए इलेक्शन मुलतवी, रैली मुलतवी कर देते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा मेरा ख्याल है कि 144 और ये इजाज़त ना देना, जाहिर बात है बैकेंड पे तो बहुत चीज़ें चल रही है ना, बहुत कुछ चल रहा है। मुझे राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हो जाता है, मुझे अज़मा बुखारी की, मुझे अता तारड़ की, इन तमाम की, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट से मुझे बहुत सी चीज़ों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और हम लगा भी लेते हैं। कल प्राइम टाइम हम सारा देख भी रहे थे कि शायद, मेरा ख्याल है कि शायद उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है। जिस प्लान से मुतल्लिक इमरान खान साहब मुसलसल अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब को इमरान खान साहब ने कल तो आगे तक बोल के भी, तो मैं वो भी चीज़ें आपसे करता हूँ, तो वो गिरफ्तारी के हवाले से इमरान खान साहब की, तो शायद ऐसा कि इमरान खान साहब बाहर निकले और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो शायद वो जो प्लान है ना कि ताकि इलेक्शन मुहिम में, क्योंकि मरियम बीबी को किसी तौर पर भी मंजूर नहीं है कि इमरान खान साहब रैली पे आ गए, अगर इलेक्शन कैंपेन में आ गए तो ये जो थोड़ा बहुत रंग मुस्लिम लीग नून के अंदर नज़र आ रहा है ना, ये वर्कर कन्वेंशन की वजह से थोड़ा बहुत ये बिल्कुल दफन हो जाता है। इमरान घर के अंदर रह के इस हद तक अपनी जिसे कहते हैं ना बुलंदियों को छू चुके हैं, अवाम के अंदर इतनी पजीराई ले चुकी हैं, ये बाहर निकलें तो क्या करेंगे, तो वो एक नेक्स्ट लेवल ही शुरू हो जाएगा ना। तो जिस तरीके से मरियम बीबी 2 रोज़ पहले वो बातें बता रही हैं जो 2 रोज़ बाद पुलिस बता रही है, तो इन चीज़ों से बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा भी होता है कि कोई मरियम बीबी का स्क्रिप्ट तो नहीं है जिसके ऊपर कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो बहरहाल इश्तियाल दिलाने की और पीटीआई को इश्तियाल दिलाने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा होगी, तो मगर इमरान खान साहब मुसलसल मामला फहमी से काम ले रहे हैं। अच्छा कल ना ज़िले शाह से मुतल्लिक़ भी इमरान खान साहब ने एक प्रिंसिपल स्टांस दे दिया, पीटीआई का प्रिंसिपल स्टांस दे दिया, यानी अब कोई और दूसरी बात नहीं है। पीटीआई जो बोले, पहले यास्मीन राशिद साहबा बोल रही थी, कल उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करने का, भाई ये मसला है, मुझे फ़ोन किया गया और मुझे ये कहा गया कि हमने रास्ते से उठाई है, हमारी ड्राइवर ने डेड बॉडी, हिट वेट नहीं हुई, हमसे नहीं हुई, तो ये उन्होंने अपनी सारी बताई कि मेरे पास ये स्टोरी इस तरह पहुंची। तो बहरहाल पीटीआई ने कल अपना प्रिंसिपल स्टांस दिया, इमरान खान साहब ने कहा ज़िले शाह को शहीद किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तहकीक की बुनियाद पर उनको शहीद किया गया। उन्होंने कहा 25 मई को भी हमारे 2 कारकुन शहीद किए गए थे और 25 मई को ज़िले शाह का भी बाजू तोड़ दिया गया था, और उन्होंने कहा हमारे कारकुन ज़िले शाह की लाश सड़क से उठाकर अस्पताल लेके गए हैं, यानी जो ड्राइवर था वो सड़क से उठाकर ज़िले शाह की लाश अस्पताल तक लेके गए हैं। तो वो जो सारे बयानात हैं ना वीडियो में, उन्होंने 1 मिनट में रद्दी के टोकरे में डाल दिए इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा ज़िले शाह की मैंने खुद तस्वीरें देखी हैं, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, लाश उनकी सड़क पर फेंकी गई थी। इमरान खान साहब उन फुटेजेस की बात करें, फुटेजेस मेरे पास भी है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो हैं ही देखने के लायक नहीं। ब्लू कलर के ब्रूसेस जो उनकी बॉडी के ऊपर लगे हैं, तो टॉर्चर के तो एक्सटेंड के थोड़ी होते हैं, पूरी बैग, बस बहरहाल वो तो सब है। मुझे अभी तक वैसे एक बात बताऊं, आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक साई आदमी, एक मलंग टाइप का आदमी, उस पर टॉर्चर क्यों होना है? मेरे इतनी गुफ्तगू कर भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, सच्ची बोलूँ मुझे अभी तक ये, उससे निकलवाना क्या है? मासूम आदमी यार, उससे उगलवाना क्या करना है? तो मुझे टॉर्चर की वजह नहीं समझ आई, क्योंकि मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उस पर टॉर्चर कंफर्म हो गया, मौत उनकी टॉर्चर की वजह से, तशद्दुद की वजह से। वो किस तरह हुई कि अल्लाह हमें अपनी हमारी ज़िंदगी में ये इन्वेस्टिगेशन तो क्लियर करते हैं। तो बहरहाल तो खान साहब ने अपना प्रिंसिपल स्टांस बता दिया, पीटीआई का मौक़िफ़ बता दिया। उन्होंने कहा सड़क पर फेंकी, मैंने खुद देखा जी, और उन्होंने कहा CCPO, अच्छा ये भी बोला उन्होंने कहा जानबूझकर CCPO भी वही लगाया जो 25 मई वाला जी, और कमियाना साहब, तो उन्होंने कहा वही वाला लगाया, जानबूझ कर बुलाया। और साथ साथ इमरान खान ने कहा IG डॉक्टर उस्मान को शर्म आनी चाहिए कि कारकुन भी मेरा शहीद हुआ, मेरे पे ही 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
तो एक वैसे भी ये बात है बाकी, अगर एक्सीडेंट ही मान लेते, चले मान लेते एक्सीडेंट में, तो इमरान खान के ऊपर 302 का मुकदमा क्यों है? सवाल तो है ना, चले मान लेते हैं एक्सीडेंट हुआ है जिले शाह का, तो इमरान खान के ऊपर 302 का मुकदमा क्यों है? तो बहरहाल ये सवाल तो है, हम कर तो सकते हैं ना, सवाल कर सकते हैं। आगे कुछ ही चीज़ उन्होंने कहा सब तैयार हो जाए, इमरान खान साहब ने कह दिया। उन्होंने कहा आज लोगों को बताएंगे कि कौम कहाँ खड़ी है। तो खान साहब ने वैसे इतने एग्रेसिव वे में किसी को कॉल भी नहीं किया जिस तरीके से खान साहब ने लाहौर वालों को कॉल कर दी है। ये देखते हैं लाहौर वाले आज क्या रिएक्शन देते हैं, किस तरह पहुँचते हैं, किस तरह नहीं पहुँचते। उन्होंने कहा आज लोगों को बताएं, वैसे अगर हर तरफ से निकल भी आए तो कौन कहाँ रोक सकता, ठीक है। तो आज लोगों को बताएंगे कि कौम कहाँ खड़ी है। इमरान खान साहब कहते हैं ये मुझे कत्ल करने और धमाके करके इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं, ये मुझे कत्ल करके और धमाके करके इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। जब ये इस तरीके से बात कर रहे हैं ना खान साहब, तो इसका मतलब है कि खान साहब को बहुत सी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। पहले तो गिरफ्तार था ना, गिरफ्तार करके और नाअहल करके खान साहब अब कत्ल पे आ गए, ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो खान साहब ये कह रहे हैं उनकी ये करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ना कोई प्लानिंग का एग्जीक्यूट करने का शायद आज वक्त भी है, खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता। अच्छा, उन्होंने कहा सब तैयार हो जाए, और साथ साथ खान साहब ने शहबाज गिल को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमा करने का हुक्म दिया और ऑर्डर लगा दिया, हिदायत कर दी। उनका ख्वाजा आसिफ ने भी वही कहा था ना, फौजी अफसरान तबत अली शाहजेब खानजादा के फौजी अफसरान को गैर कानूनी इक़दाम नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा यही शहबाज गिल ने कहा था, 7500 मुकदमे हो गए। तो ये बात कह के ना खान साहब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर, जी हाँ, काफ़ी लोड डाल रहे हैं। लेट्स सी देखें क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आज का दिन बहुत खैर खैरियत से गुजरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।